Good morning everyone. Today we will discuss about velocity at any point of the trajectory. लास्ट टाइम हमने लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल या कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, जो भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ओनली mg होगा. इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट पार्ट मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट, एंड जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल उस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. नेक्स्ट, उसी केस में हम ये जो एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे ये एग्जांपल्स बेस हैं कि प्रोजेक्टाइल के मूवमेंट के अलोंग किसी भी पॉइंट या फिर टाइम टी के ऊपर जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट अस कंसिडर द फर्स्ट एग्जांपल. इफ एट एनी पॉइंट ऑफ ए पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी b is u and the inclination to the horizon be alpha, show that the particle is moving at right angles to the direction after u by g cosecant alpha. It means that कि पार्टिकल मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, गिवन इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन है. सेकंड, किस वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, और जो हॉरिजेंटल के साथ उसका एंगल है वो एंगल गिवन है अल्फा. देन शो दैट कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is at right angle to the direction after u by g cosecant alpha. It means किसी पॉइंट आफ्टर u by g cosecant alpha के बाद जो मूवमेंट होगा पार्टिकल और पार्टिकल की डायरेक्शन और उसके मूवमेंट के बीच में एंगल होगा राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. कंसिडर, सपोज करो इनिशियली पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है इस पॉइंट P पे विद वेलोसिटी गिवन u. एयर वेलोसिटी वेक्टर को हम टेंजेंट वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं. सिमिलरली सपोज करो ये कोई पॉइंट है हमारे पास Q पॉइंट. इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो वेक्टर है v, और जो एंगल बना रहा है ओरिजेंटल के साथ वो एंगल गिवन अल्फा थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना है अल्फा डिग्री. सो इन दोनों का जो डिफरेंट एंगल हुआ दिस इज अल्फा माइनस थीटा. सपोज करते हैं कि किसी टाइम एट टाइम t विच कंसिडर करते हैं कि एट टाइम t के बाद जो पार्टिकल का मोशन है टाइम t, और ये टाइम कौन सा होना चाहिए, कोई भी ऐसा टाइम जिस टाइम के बाद जो मोशन है वो किस पे है, राइट एंगल्स पे हो रहा है. इट मीन्स इस वेलोसिटी के वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल. तो हमने कंसिडर कर लिया वो टाइम हो गया आपका टी टाइम. देन उस टाइम टी के दौरान जो आपके पास अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/2, एंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस π/2. तो किसी भी टाइम के ऊपर उसके जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उस वेलोसिटी वेक्टर के हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी होंगे एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी होंगे. फर्स्ट, अगर इस पॉइंट के कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. सिमिलरली यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल. इन वर्टिकल्स कंपोनेंट्स किसी टाइम पे इक्वली कंसिडर करके हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी u cos थीटा इज इक्वल टू u cos अल्फा. इट मीन्स इसका ओरिजेंटल कंपोनेंट और उस पॉइंट का ओरिजेंटल कंपोनेंट. सिमिलरली सेकंड, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जब पार्टिकल मूवमेंट करता है प्रोजेक्टाइल में तो उस केस में वहाँ पे ऊपर इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो उसकी वेलोसिटी को डिफरेंट करेगा. तो उस पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपका होगा u sin अल्फा माइनस जी टी. यहाँ पे जी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. इट मीन्स g इज इक्वल टू v बाई टी, वेलोसिटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास कंसिडर हुआ v sin थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस जी टी. नाउ इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय दिस इक्वेशन. व्हाट वी गोट दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाई u cos अल्फा. इट इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाई u cos अल्फा. इट मीन्स एक ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि किसी भी टाइम t पे जो टेंजेंट थीटा होगा, टेंजेंट थीटा या फिर जो डायरेक्शन होती है पार्टिकल की डायरेक्शन का जो थीटा होता है वो क्या होगा हमारे पास, वो इसके इक्वल आएगा ऑलवेज. दिस इज जनरल फॉर्मूला. वी कैन से दैट दिस इज जनरल फॉर्मूला. वी यूज दिस फॉर्मूला इन नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो. नेक्स्ट, बट हमारे पास कंडीशन गिवन है अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2, एंड ये इंप्लाइज करेगा थीटा की वैल्यूज हो गई हमारे पास अल्फा माइनस π/2. सो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा माइनस π/2. राइट साइड सेम आपके पास, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा आपके पास माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी बाई यू कोस अल्फा. दोनों को एडिटिंग और कोट अल्फा और टेंजेंट अल्फा को ऐड किया हमने. कोट अल्फा और टेंजेंट अल्फा को ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आई जी टी बाई यू कोस अल्फा. यहाँ से हमारे पास जो साइन अल्फा
कोट अल्फा एंड टेंजेंट अल्फा को ओपन किया हमने साइन अल्फा की फॉर्म में, साइन एंड कोस की फॉर्म में। ये हमारे पास ऑब्टेंड हुई इक्वेशन राइट साइड, दोनों का एलसीएम एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऑब्टेंड हुआ GT बाई यू कोस अल्फा इज इक्वल टू दिस। फाइनली GT बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा। इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू यू कोसिकेंट अल्फा बाई जी। इट मीन्स हमने जो टाइम सपोज किया था कि जिस टाइम इंटरवल के बाद या फिर जिस टाइम के बाद दोनों जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट और जो उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस मोमेंट के अलोंग, उन दोनों का जो टेंजेंट होंगे, टेंजेंट कैसे होंगे, परपेंडिकुलर आपस में। तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा आपके पास, यू कोसिकेंट अल्फा बाई जी, दैट इज टाइम इंटरवल। Similarly, but here we consider that this formula is applicable for all problems. Tangent theta is equal to u sin alpha minus gt divided by u cos alpha. Next example, let v1 and v2 be velocity at the ends of a focal chord projectile path and u be the horizontal component of the velocity at any time. Show that 1 by v1 square plus 1 by v2 square is equal to 1 by u square. As we know that any projectile form a parabolic path, so parabolic path we consider focal chord. This is a, suppose that this is a focal chord with focus as vertex, this and this is equation of डायरेक्ट्रिक्स या फिर डायरेक्ट्रिक्स लाइन। नेक्स्ट गिवन है कि v1 एंड v2 टू वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ द फोकल कोड, तो वी कंसीडर दैट v1 और v2 वेलोसिटी, तो हम इसको टेंजेंट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं एट द इनिशियल इस पॉइंट के ऊपर एंड सेकेंडली इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइन है कोड जो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है, और सिमिलरली ये हमारे पास वर्टेक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स। नाउ गिवन है कि दो वेलोसिटी है, v1 और v2 वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फोकल कोड, और फोकल कोड के एंड हमारे पास ये है। इट मीन्स तो हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी को एज ए टेंजेंट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो दिस इज v1 और सेकंड v2, और ये भी हमारे पास नोन है कि दो टेंजेंट वेक्टर कोड्स के जो एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट वेक्टर हो तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलरली कट करते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। सो बाय दिस वी गोट दिस, ये जो एंगल होगा हमारे पास, दिस एंगल इज π/2 प्लस थीटा। इट मीन्स जो सेकंड वेलोसिटी है v2 वेलोसिटी वो एंगल फॉर्म कर रही है π/2 प्लस थीटा विद ओरिजेंटल। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल हमारे पास या फिर जो v1 वेलोसिटी है जो एंगल फॉर्म कर रही है p पॉइंट पे, दैट इज थीटा। सो फर्स्ट v1 cos थीटा इज इक्वल टू u, बिकॉज ये वेलोसिटी दे रही है हमारे पास। सेकंड v2 cos π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू u। इट मीन्स हमने ओरिजेंटल कंपोनेंट्स को कंसीडर किया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ओनली ओरिजेंटल कंपोनेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई v1 cos थीटा इज इक्वल टू u, एंड सेकंड यहाँ से इक्वेशन आएगी माइनस v2 sin थीटा इज इक्वल टू u। इन सिमिलर वे में cos थीटा की वैल्यू हो गई u बाई v1 और माइनस sin थीटा इज इक्वल टू u बाई v2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड देन एडिंग व्हाट वी गॉट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इंप्लाइज इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। सो 1 बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 बाई v2 का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इन ए सिमिलर वे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 seconds आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन। इट मीन्स कोई पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उसके 2 seconds लेटर ए प्रोजेक्टाइल इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू दी ओरिजिन। इट मीन्स किसी टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds के ऊपर जो एंगल है वो एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री। अगर सेम कंसीडर करें तो हमेशा ये क्या होगा हमारे पास 30 डिग्री थीटा। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हमें एंगल दे रहा है उस डायरेक्शन का। आफ्टर 1 more second, इट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 + 1 3 seconds। इट इज़ ट्रेवलिंग ओरिजेंटली, ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, ओरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है। अगर ओरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, थीटा मस्ट बी 0। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो हम सपोज करते हैं कि u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा विद ओरिजेंटल। सपोज करो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और कितना एंगल बनाया इसने, अल्फा एंगल विद ओरिजेंटल। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds, सपोज करो t इज इक्वल टू 2 seconds के ऊपर जो एंगल हो रहा है वो एंगल थीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 30 डिग्री गिवन है। सो भाई जो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में जो फॉर्मूला डेवलप किया था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
We will complete this example in next video lecture. So please do these two example as soon as possible. Thank you.